जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निपुण भारत मिशन की। ठीक है, निपुण भारत मिशन क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो निपुण भारत ये क्या है? एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है, जो कितने वर्षों बाद आई थी? 34 वर्षों के बाद आई थी। ठीक है, 1986 में आई थी सेकंड, ये थर्ड टाइम नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। कब आई है? 2020 में। ठीक है, इसी में ही सुधार मतलब ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे से उतारने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, कि जिसका क्या नाम था? निपुण भारत मिशन। ओके, तो 5 जुलाई 2021 को किसने? रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, किसने? रमेश पोखरियाल ने इसकी मिशन की शुरुआत की थी। ये कौन है? राज्य मंत्री हमारे, ठीक है, किसमें? एजुकेशन मिनिस्ट्री में। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई, जिसका क्या नाम दिया गया? निपुण भारत मिशन। ओके, इसकी निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। ठीक है, तो इसका क्या फुल फॉर्म निपुण की क्या होगी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। ओके, उद्देश्य क्या है इसके? सबसे पहले 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या है? जो 3 वर्ष से लेके, जो प्री स्कूल से लेके हमारे 3rd क्लास के बच्चे हैं, ये उनके लिए क्या है? सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, कहाँ से? ग्रेड 3rd तक प्रत्येक बच्चा वर्ष 2027 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में किया हो, सीखने की क्षमता रखता हो। कब तक? 2026-27 तक। ठीक है, ये मिशन रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। किसके अंतर्गत? निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ग्रेड 3 तक, यानी कि 3rd क्लास तक के बच्चे तक। ओके, इसके लिए अब एजुकेशन से संबंधित आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पहले क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पहले जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 से हटाकर इसको किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। DPSP, यानी कि इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें किस में बात की गई है? 45वें अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 का F पार्ट में क्या है? समान शिक्षा की बात की गई है। तो आपने ध्यान रखना है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा? 45 और 39। F में क्या है? समान शिक्षा की बात की गई। राज्य मतलब इस पे कार्य करेगा। ठीक है, 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को क्या है? लागू किया गया। कब किया गया? 21A को लागू? 86वें से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आ गया। ठीक है, 21A कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बात की है ECE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि 80% बच्चों को क्या है? ताकि लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? नॉलेज रहे। कितने? 80% नॉलेज क्या रहे? आगे रहे। तो इसके लिए किसके, कौन से एज के लिए? ECE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। ठीक है, पहले क्या, कौन सी पॉलिसी थी? 10+2, अब क्या है? 5+3+3+4। ठीक है, 5, यानी कि इसमें क्या किया गया इन्होंने? बाल वाटिका 3 से 6 वर्ष के बच्चे सिर्फ क्या है? खिलौने से सीखेंगे, यानी कि जो भी बच्चे हैं प्री स्कूल में हैं उनको क्या है? बाल वाटिका के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सिर्फ इस बारी सख्त ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि सिर्फ खिलौने के द्वारा ही सिखाया जाएगा। ठीक है, पहले 1975 में क्या है? आंगनबाड़ी बनाए गए थे। ठीक है, प्री बाल वाटिका, पहले आंगनबाड़ी की जगह क्या आ गया? बाल वाटिका। ठीक है, अब टीचिंग में क्या हो गया? टीचिंग मटेरियल को के लिए एक नए उसकी बात की गई, जिसका क्या नाम दिया गया? जादुई पिटारा। ठीक है, कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में ये। ठीक है, मदर टंग में फोकस किया गया, जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा जिनको, ठीक है,
अनुसूची में रखा गया है। तो 22 भाषाओं में क्या है, टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है, जादुई पिटारा। ठीक है, ई जादू। और ऑनलाइन के लिए जो भी है, ऑनलाइन अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो उनके लिए क्या है, ई जादू पिटारा है। ओके, तो जो ये छोटे बच्चे हैं इनके लिए FLN एक न्यू इसी निपुण भारत के अंतर्गत ही है। ठीक है, FLN के क्या है, यानी कि फाउंडेशन लर्निंग लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। ठीक है, फंडामेंटल आना था शायद। FLN मतलब क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, मतलब मूलभूत, मूलभूत लिटरेसी मतलब क्या हो गया, साक्षरता और संख्यात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दिया। FLN के अंतर्गत क्या है, मूलभूत किस पे, लिटरेसी यानी साक्षरता है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, FLN को डेवलप करना क्या है, प्रथम उद्देश्य है। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, इसको 5 चरणों में, ग्राउंड फ्लोर होते पहले किस में, राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, फिर लास्ट में कौन सा आ गया, स्कूल लेवल। ठीक है, तो इसको कितने 5 चरणों में कौन कौन सा, राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल लेवल आ गए। इसके लिए क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स फॉरम बाल वाटिका। ठीक है, स्टूडेंट्स फॉर्म बाल वाटिका क्या है, प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 1, 2 और 3 तक इसको लागू किया गया है। अब इसमें बात की गई है, जैसे गांव हो गए हैं, यहाँ पे जो 6 साल का बच्चा जाएगा उनके लिए अलग से पॉलिसी लानी पड़नी थी, क्योंकि अब 3 साल का जो बच्चा जाता है उसके लिए तो क्या है, प्री स्कूल में जाता है तो वहाँ पे वो सीख गया था। लेकिन अगर 6 साल का सीधा बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट में, तो उसे फिर किसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, उसे विद्या प्रवेश मॉड्यूल, NCERT ने क्या किया है, विद्या प्रवेश मॉड्यूल तैयार किया है। ठीक है, उसको 12 हफ्ते का लर्निंग प्रोसेस है, सिखाया जाएगा उसको। ठीक है, प्लान तैयार किया गया, यानी कि 3 मंथ, 12 हफ्ते मतलब अर्थात 3 मंथ उसको लेवल इक्वल करने के लिए उसको क्या है, विद्या प्रवेश मॉड्यूल NCERT के द्वारा उसको उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जिसमें उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, जॉयफुल लर्निंग, गिनना, पहचाना, कलर इत्यादि को उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है, 2 ही चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी है, निपुण और FLN। निपुण के अंतर्गत क्या है, समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल है ये। ठीक है, क्या है, समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल है। और FLN के अंतर्गत क्या, आधारभूत साक्षरता और अंकगणित में राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक पूरा करने का है। ठीक है, FLN, और ये कब तक है, 26-27 तक क्या है, ग्राउंड फ्लोर पर अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये सबको आना चाहिए अगर आप टीचिंग लाइन में एजुकेशन से संबंधित। ओके, धन्यवाद।